गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, ऑल वनडे एग्जाम। और अगर आपको कोई भी एग्जाम नहीं भी देना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान को कहां पर रखा है? आप मेरे को कमेंट करके बताइए। भारत के संविधान का जो क्या एक बुक है उसे कहां पर रखा है? उसे सेंट्रल हॉल में रखा गया है। उसे कहां पर रखा गया है? सेंट्रल हॉल। उसे कहां पर रखा गया है? सेंट्रल हॉल। उसे कहां पर रखा गया है? सेंट्रल हॉल। जो हमारा ओरिजिनल भारत का संविधान है उसे कहां पर रखा गया है? उसे सेंट्रल हॉल में रखा गया है। यह कौन कौन से भाषा में है? यह दो भाषाएं में है, हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान किन दो भाषाओं में उपलब्ध है? हिंदी एंड इंग्लिश। आप मेरे को बताइए कि भारत के ओरिजिनल संविधान को कहां पर रखा गया है? सेंट्रल हॉल न्यू दिल्ली में रखा गया है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को कितने भाषाओं में लिखा गया था? 26 जनवरी 1950 के समय इसे किन दो भाषाओं में लिखा गया था? हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था भारत के संविधान को। इसे किससे लिखा गया था? इसे हाथों से लिखा गया था। इसे किससे लिखा गया था? इसे हाथों से लिखा गया था। इसको हाथ से लिखने में टोटल कितने पेन की नींव लगी थी? इसमें टोटल कितने पेन की नींव लगी थी? इसमें 303 पेन की क्या लगी थी? नींव। इसे हाथ में लिखने के लिए कितने पेनों की नींव लगी थी? 303 पेनों की क्या लगी थी? नींव लगी थी। इसे किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था? अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या लिखा था? भारत के संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कहां से बिलोंग करते थे? कहां से बिलोंग करते थे? बिहार। भारत के संविधान को कहां पर रखा गया है? भारत के संविधान को सेंट्रल हॉल दिल्ली में रखा गया है। इसे किन दो भाषाओं में लिखा गया है? इसे हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में लिखा गया। जो ओरिजिनल कॉपी कहां पर है? सेंट्रल हॉल में। इसे हाथों से लिखा गया था। टोटल कितने पेन की नींव लगी थी? 303 पेन की क्या लगी थी? नींव। मैं पेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 303 पेन के नींव की बात कर रहा हूं। इसे हाथों से लिखने का श्रेय किसे जाता है? मिस्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो अपने दोनों हाथों से लिखते थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
दोनों हाथों से क्या करते थे, लिखते थे। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन से राज्य से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर है बिहार। इसका आंसर क्या है, बिहार। संविधान को लिखने में कितने समय का लगा था, कितना समय लगा था, टाइम। भारतीय संविधान को लिखने के लिए कितने समय का वो समय लगा था, 2 ईयर 11 month 2 year 11 month 18 days 2 year 11 month 18 days। भारतीय संविधान को पूरा करने में कुल कितने दिनों का समय लगा था, 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये हो गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक जानकारियां। भारतीय संविधान को कहां पर रखा गया है, न्यू दिल्ली। इसे किन 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश। इस हाथ में लिखने में कितने नियुक्त लगे थे, 303। इसे किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कहां से बिलोंग करते थे, बिहार से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। इसको लिखने के लिए कितना टाइम लगा था, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये हो गए हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश फॉर्मेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान का गठन या स्थापना कब हुआ था, भारतीय संविधान के गठन या स्थापना कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, भारत के संविधान का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसे लागू कब किया गया था, फोर्स ऑन। इसे लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले वाला है कि भारत के संविधान का स्थापना या गठन कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। फोर्स ऑन मींस क्या होता है, इसे लागू कब किया गया था, मींस भारत के संविधान को पूरे भारत देश में लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में क्या किया गया था, पूरे भारत देश में लागू किया गया था। फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में भारत के संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसमें क्या है, पार्ट। इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसमें 22 पार्ट्स हैं। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स में क्या, जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है। 22 पार्ट्स में जो क्या है, डायग्राम बना हुआ है, उसे डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है, डिजाइन का श्रेय किसे जाता है, उसे डिजाइन का श्रेय किसे जाता है, नंदलाल बोस। जो पार्ट 22, जो कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स में क्या बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं। जो उसमें क्या बने हुए हैं, डिजाइन या डायग्राम बने हुए हैं, उसको
बनाने का श्रेय किसे जाता है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस को इसका श्रेय जाता है। भारत की प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं। भारत संविधान के प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? आत्मा। संविधान के प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। भारत की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। उसमें कहा गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक रूप से क्या मिलनी चाहिए? मदद मिलनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या होना चाहिए? उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उसे क्या मिलना चाहिए? न्याय में जस्टिस। उन्हें क्या मिलना चाहिए? जस्टिस। सोशल ऑल्सो, सोशल में मिलना चाहिए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? भारत के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। ये हो गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और बेसिक इंट्रोडक्शन। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि पार्ट टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल 22 पार्ट्स हैं। इसे डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? नंदलाल बोस। इसे डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? नंदलाल बोस। जो इसमें किस, फॉर एग्जांपल कौन कौन सा डायग्राम बना हुआ है? जैसे हड़प्पा का डायग्राम बना हुआ है, गौतम बुद्ध का लगा हुआ है, महावीर जैन का लगा हुआ है, भगवान राम का क्या लगा हुआ है? इसमें चित्र लगा हुआ है। तो इसे बनाने का श्रेय किसे जाता है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को ही इसका श्रेय जाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं शेड्यूल्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे शेड्यूल्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे शेड्यूल्स। शेड्यूल 12। टोटल हाउ मेनी शेड्यूल्स? टोटल 12 शेड्यूल्स। फर्स्ट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। भारत में टोटल कितने स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज हैं? टोटल 28 स्टेट, टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। 8 यूनियन टेरिटोरीज। शेड्यूल फर्स्ट कहता है कि भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। सेकंड शेड्यूल कहता है कि सैलरी एंड पेंशन। सैलरी एंड पेंशन, सैलरी एंड पेंशन। किसका सैलरी एंड पेंशन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स etc एक्सेट्रा। मीन्स सैलरी एंड पेंशन। किसका सैलरी और पेंशन? सैलरी प्रेसिडेंट का सैलरी एंड पेंशन, वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी एंड पेंशन, प्राइम मिनिस्टर का सैलरी एंड पेंशन, मिनिस्टर्स का सैलरी एंड पेंशन। और जो अन्य जो बच गए हैं, जो मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, उनका भी क्या मिलना चाहिए? सैलरी एंड पेंशन। इसे कहां पर लिखा गया है? इसे लिखा गया है शेड्यूल सेकंड में। शेड्यूल सेकंड में क्या लिखा गया है? सैलरी एंड पेंशन। शेड्यूल थर्ड कहता है ओथ एंड प्रॉमिस। ओथ एंड प्रॉमिस। ओथ एंड प्रॉमिस। ओथ एंड प्रॉमिस। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ लेना।
प्रॉमिस मीन्स क्या होता है? प्रतिज्ञान। प्रॉमिस मीन्स क्या होता है? प्रतिज्ञान। हम लोग शपथ और क्या लेते हैं? प्रतिज्ञान हम लोग नहीं लेते हैं। हमारे जो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, सरपंच, ये सब क्या लेते हैं? यह शपथ लेते हैं। ये क्या लेते हैं? यह भारत की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, शांति से क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो इसके लिए क्या लेते हैं? यह क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत क्या क्या करेगा? भारत के निस्वार्थ भाव से क्या करेंगे? सेवा करेंगे। निस्वार्थ भाव से क्या करेंगे? सेवा करेंगे। उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिज्ञा। उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा। वो तो प्रॉमिस मीन्स होता है शपथ एवं प्रतिज्ञा। शपथ एवं प्रतिज्ञा। शेड्यूल 4 कहता है राज्यसभा। राज्यसभा और क्या कहता है? राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल कितने सीट्स हैं? 250। टोटल कितने सीट हैं? मैक्सिमम कितने सीटें हैं? 250। मिनिमम कितने सीटें हैं? 245 मिनिमम। 245 मिनिमम। राज्यसभा टोटल सीट 250 एंड मिनिमम 245। ये हो गए हमारे 1 to 4 शेड्यूल्स। 1 to 4 क्या? शेड्यूल्स। 1 to 4 शेड्यूल्स। शेड्यूल 5 कहता है SC ST लोकसभा। SC ST लोकसभा। SC ST लोकसभा। SC ST लोकसभा मीन्स आप मेरे को बताइए कि SC का फुल फॉर्म क्या होता है? SC का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट। ST का फुल फॉर्म क्या होता है? ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब मीन्स SC ST। लोकसभा में टोटल कितने सीटें हैं? टोटल कितने सीटें हैं? 552। 552 क्या है? मैक्सिमम सीट है। मैक्सिमम कितने सीट हैं? 552। मिनिमम कितने सीटें हैं? 543। 543 क्या है? मिनिमम सीट। कितने मिनिमम सीट हैं? 543। ये हो गए हमारे शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 लोकसभा में टोटल कितने सीटें हैं? 552। 552 और मिनिमम कितने हैं? 543। 6 कहता है SC ST। SC ST में क्या होता है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लाइक ओनली 4 स्टेट्स। टोटल हाउ मेनी स्टेट? ओनली 4 स्टेट। आसाम, मेघालय, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो शेड्यूल 6 है वो टोटल कितने राज्यों में लागू होते हैं? ओनली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में क्या होते हैं? SC एंड ST क्या होते हैं? लागू होते हैं। शेड्यूल 6 में कहा गया है कि SC ST लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कितने राज्यों में लागू होंगे? टोटल 4 राज्यों में लागू होंगे। ओनली 4 स्टेट्स आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 कहता है कि पावर ऑफ लिस्ट। पावर ऑफ लिस्ट। पावर ऑफ लिस्ट में क्या होता है? शक्ति का विभाजन। पावर ऑफ लिस्ट में क्या होता है? शक्ति का विभाजन। पावर ऑफ लिस्ट में क्या होता है? शक्ति का विभाजन। पावर ऑफ लिस्ट में क्या होता है? शक्ति का विभाजन। भारत को कितने शक्तियों में बांटा गया है? भारत के डिपार्टमेंट को कितने लिस्ट में बांटा गया है? 4 लिस्ट में बांटा गया है। कितने लिस्ट में बांटा गया है? 4 लिस्ट में बांटा गया है। फर्स्ट सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट। सेकेंड स्टेट लिस्ट। सेकेंड स्टेट लिस्ट। थर्ड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। 4 अदर्स लिस्ट। 4 अदर्स लिस्ट। 4 अदर्स लिस्ट।
सेंट्रलिस्ट। सेंट्रलिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट। मींस केंद्र सरकार भारत में कुल कितने सब्जेक्ट में कानून बना सकता है? 100 सब्जेक्ट में क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक हाउ मेनी सब्जेक्ट? 100 सब्जेक्ट डिपार्टमेंट, 100 सब्जेक्ट रूल एंड रेगुलेशन। स्टेट लिस्ट मीन्स राज्य की शक्ति वो कितने विषय में बना सकता है? 61 सब्जेक्ट में वह क्या बनाएगा? वह रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे। कितने विषय में बनाएंगी? 52 सब्जेक्ट में क्या बनाएंगी? रूल एंड रेगुलेशन। अदर्स मीन्स क्या है? अदर्स में क्या है? केंद्र सरकार बनाती है। अदर्स लिस्ट में कौन बनाती है? रूल एंड रेगुलेशन केंद्र सरकार बनाती है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन बनाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स केंद्र सरकार क्या बनाती है? रूल एंड रेगुलेशंस। शेड्यूल 8 नेशनल लैंग्वेज क्या का टोटल कितने हैं? 22 नेशनल लैंग्वेज टोटल कितने हैं? 22। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये हो गए हमारे 22 नेशनल लैंग्वेज। 22 नेशनल लैंग्वेज। 9 कहता है शेड्यूल 9 कहता है लैंड रिफॉर्म लॉ मीन्स क्या होता है? भूमि सुधार कानून। आज से करीबन 70 साल पहले क्या होता था कि अगर किसी जमींदार के पास क्या होता था? किसी के पास 100 एकड़, किसी के पास 500 एकड़ होता था। उसे क्या किया? जमींदारी को समाप्त करके क्या कर दिया गया? इसे लैंड रिफॉर्म लॉ, भूमि सुधार क्या लाया गया? कानून लाया गया, जिसमें सबको क्या बांटा गया? किसी को 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, सबको क्या किया गया? दिया गया। जो किसी एक व्यक्ति के पास, फॉर एग्जाम्पल किसी जमींदार के पास कितना था? 5 एकड़ जमीन था। 1947 के टाइम में तो 2026 में उसके पास कितना हो सकता है? उसके पास 20, 25, 30 एकड़ क्या हो सकता है? उसके पास लैंड हो सकता है। लेकिन 1947 बिफोर उसके पास कितना था? 100 एकड़, 200, 500 एकड़, जिसे 1951 उसे लैंड रिफॉर्म लॉ के बाद क्या किया गया? उसे लागू कर दिया गया। 10 कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स क्या होता है? दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स क्या होता है? दल बदल कानून। फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में क्या होता है? जीत जाता है। वो क्या होता है? कांग्रेस में जीत जाता है, लेकिन वह किसमें शामिल हो जाता है? बीजेपी। वह किसमें शामिल हो जाता है? अगर कोई व्यक्ति जीत कर कांग्रेस से कहां में शामिल हो जाता है? बीजेपी में शामिल हो जाता है, या फिर बीजेपी से कहां में हो जाता है? कांग्रेस में हो जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। कोई भी व्यक्ति अगर जीत कर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है या चला जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। उसे ही क्या कहा जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पंचायत। शेड्यूल 11 क्या कहता है? शेड्यूल 11 कहता है पंचायत के बारे में। किसके बारे में कहता है? पंचायत के बारे में कहता है कि राज्य में क्या होना चाहिए? पंचायत होना चाहिए। राज्य में क्या होना चाहिए? पंचायत होना चाहिए। इसे कौन लागू करेगा? यह राज्य सरकार के अंदर में क्या करता है? काम करता है। यह किसके अंदर में काम करता है? राज्य सरकार के अंदर में काम करता है। यह आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है कि राज्य में क्या होगा? पंचायत होगी। राज्य में क्या होगा?
पंचायत होंगे। 12 शेड्यूल, लास्ट का शेड्यूल यह कहता है कि शहरों में क्या होगा, शहरों को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, म्युनिसिपालिटी, क्या होगा, म्युनिसिपालिटीज भी क्या होता है, पंचायत की तरह होता है। पंचायत किस में काम करते हैं, रूरल एरिया में काम करता है, और म्युनिसिपालिटी अर्बन एरिया में, कौन कहां पे काम करता है, अर्बन एरिया में क्या करता है, काम करता है। कहां पे काम करता है, यह अर्बन एरिया में काम करता है। म्युनिसिपालिटी कहां में काम करते हैं, म्युनिसिपालिटी अर्बन एरिया में काम करते हैं। ये हो गए हमारे 12 शेड्यूल्स। ये हमारा कितना शेड्यूल हो गया, ये हमारा 12 शेड्यूल हो गया। अब हम लोग जानते हैं पार्ट्स एंड आर्टिकल्स के बारे में, पार्ट्स एंड आर्टिकल के बारे में। पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, पार्ट फर्स्ट कहता है कि राज्य एवं उसके क्षेत्र। पार्ट, टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 22 पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, भाग। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, भाग। पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, पार्ट फर्स्ट कहता है कि स्टेट एंड एरियाज, भारत के क्या, स्टेट्स एंड एरियाज। चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या होता है, इंडिया दैट इज भारत का मतलब होता है कि भारत या इंडिया के कितने नाम होंगे, 2 नाम होंगे। इंडिया के टोटल कितने नाम होंगे, इंडिया के 2 नाम होंगे, एक है इंडिया और दूसरा क्या है, भारत। इंडिया अर्थात भारत। ये क्या हो गया, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि हमारे देश के कितने नाम होंगे, हमारे देश के 2 नाम होंगे, इंडिया और भारत। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि हमारे देश के कितने नाम होंगे, हमारे देश के इंडिया और भारत 2 नाम होंगे। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल सेकंड क्या कहता है, आर्टिकल सेकंड कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, न्यू स्टेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, न्यू स्टेट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर संसद या पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य को बिना पूछे क्या कर सकती है, वह उसे तोड़कर न्यू राज्य में कन्वर्ट कर सकती है, उसे नए राज्यों में क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल सेकंड क्या कहता है, आर्टिकल सेकंड कहता है कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन, नए राज्यों का निर्माण। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम 1975 से पहले क्या था, यह एक कंट्री था। सिक्किम क्या था, 1975 से पहले क्या था, यह कंट्री था। लेकिन यह चाइना की डर से अगर चाइना कहीं सिक्किम का क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो सिक्किम कहां पर चला जाएगा, चाइना में न चला जाए। इसीलिए यह क्या करता है, भारत में मिलने का क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से क्या करता है, यह गुहार लगाता है। क्या करता है, गुहार लगाता है कि हम भी कहां पर मिलना चाहते हैं, हम भी भारत में मिलना चाहते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम किसका पार्ट बन जाता है, यह
इंडिया का पार्ट बन जाता है। यह किसका पार्ट बन जाता है? यह इंडिया का पार्ट बन जाता है। न्यू स्टेट फॉर्मेशन, नए राज्यों का निर्माण। सिक्किम 1975 से पहले क्या था? एक कंट्री था जो 16 मई 1975 में क्या बन गया? एक भारत का अभिन्न अंग या राज्य बन गया। यह किसका पार्ट बन गया? इंडिया का पार्ट बन गया। अब कुछ और राज्यों का हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 4 स्टेट का क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल। उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड किसके पार्ट था? उत्तराखंड किसका पार्ट था? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था। उत्तराखंड किसका पार्ट था? उत्तर प्रदेश का पार्ट था, जो 2000 में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड में बदल गया। उसके बाद हुआ झारखंड। झारखंड भी पहले किसका पार्ट था? बिहार का। झारखंड भी पहले किसका पार्ट था? बिहार का पार्ट था, जो 2000 में क्या हो गया? ये भी टूटकर क्या बन गया? नया राज्य बन गया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी क्या था? पहले मध्य प्रदेश का क्या था? एक अभिन्न अंग था। ये क्या था? अभिन्न अंग था, जो 2000 में क्या हो गया? ये भी टूटकर एक क्या बन गया? अलग राज्य बन गया। अभी का लेटेस्ट क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर क्या बना? तेलंगाना बना। 2014 में क्या बना? यह तेलंगाना राज्य बना। यह हो गए हमारे न्यू स्टेट फॉर्मेशन। न्यू स्टेट फॉर्मेशन। अगर नए राज्यों का क्या करना है? निर्माण करना है, तो अगर नए राज्यों का निर्माण करना है तो किसकी सहमति जरूरी है? पार्लियामेंट। किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़कर किसी को भी दे सकता है और न्यू स्टेट भी बना सकता है। न्यू स्टेट भी बना सकता है। ये हो गया हमारा न्यू स्टेट फॉर्मेशन। न्यू स्टेट फॉर्मेशन। थर्ड कहता है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट एरिया। न्यू स्टेट एरिया नेम बाउंड्री। ETC। इसका आर्टिकल 3 का कहने का मतलब यह है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य के एरिया या फिर क्षेत्रफल में क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है। एरिया या क्षेत्रफल में क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है। नेम या नाम में भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। बाउंड्री को भी क्या कर सकता है? बाउंड्री मींस बॉर्डर को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। बाउंड्री को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट चाहे तो रायपुर को उठाकर मध्य प्रदेश को दे सकता है और भोपाल को उठाकर छत्तीसगढ़ को भी दे सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो श्रीनगर को छत्तीसगढ़ को दे सकता है और बिलासपुर को जम्मू एंड कश्मीर की क्या बनाई जा सकती है? राजधानी बनाई जा सकती है। ये सब किसके हाथों में होता है? ये केंद्र सरकार या पार्लियामेंट के हाथों में होती है। ये किसके में हाथ में होती है? यह सब पार्लियामेंट के हाथों में होती है कि न्यू स्टेट, नए राज्यों का क्या हुआ है? जो निर्माण हुआ उसके एरिया में चेंज करना है, नाम में चेंज करना है या फिर बाउंड्री में चेंज करता है। यह कौन डिसाइड करते हैं? यह पार्लियामेंट डिसाइड करता है। यह कौन डिसाइड करता है? यह सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है। यह कौन डिसाइड करता है? यह पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि किसी भी राज्य के एरिया, नेम और बाउंड्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2026 में केरला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केरला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केरलम। केरला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केरलम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। न्यू स्टेट, अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है? किसी भी राज्य में बदलाव कर सकती है, उसके नाम में बदलाव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले केरलम का क्या नाम था? केरला। केरला का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? केरलम कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर श्री विजयपुरम कर दिया गया। ये हो गए हमारे आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत मीन्स
हमारे देश का कितना नाम होगा? हमारे देश का 2 नाम होगा, इंडिया और भारत। आर्टिकल सेकंड कहता है न्यू स्टेट फॉर्मेशन। न्यू स्टेट फॉर्मेशन, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। जैसे सिक्किम पहले क्या था? 1975 से पहले वह एक देश था जो बाद में क्या बन गया? भारत का अभिन्न अंग बन गया। आर्टिकल 3 क्या कहता है? न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या करना है? उसके एरिया में चेंज करना हो, नाम में चेंज करना हो, या फिर बाउंड्री में चेंज करना हो। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर ऑल्सो, केरला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? केरलम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्रीविजयपुरम। श्रीविजयपुरम। ये हो गए हमारे आर्टिकल 1, 2 एंड 3। आर्टिकल 1, 2 एंड 3। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 एंड 3 किससे बाहर होंगे? आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 किससे बाहर होंगे? आर्टिकल 368 किससे बाहर होंगे? 368 से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। मींस अगर पार्लियामेंट अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना चाहती है, क्षेत्रफल बदलना चाहती है, अगर आर्टिकल 2 और 3 में क्या करती है? पार्लियामेंट बदलाव करना चाहती है, तो संविधान संशोधन को इसे क्या किया गया है? बाहर कर दिया गया। मींस आर्टिकल 368 को इससे क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट किसी भी राज्य का क्या करती है? नाम में चेंज करना चाहती है, एरिया में चेंज करना चाहती है, बाउंड्री में क्या करना चाहती है? चेंज करना चाहती है, तो वह राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते? उसे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, स्टेट एंड एरियाज। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। मींस इंडिया का कितना नाम होगा? इंडिया का 2 नाम होंगे, इंडिया एंड भारत। आर्टिकल 2 कहता है न्यू स्टेट फॉर्मेशन। मींस नए राज्यों का क्या होगा? निर्माण। नए राज्यों का क्या होगा? निर्माण। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम 16 मई 1975। आर्टिकल 3 कहता है न्यू स्टेट फॉर्मेशन। न्यू स्टेट फॉर्मेशन, एरिया, नेम, बाउंड्रीज। मींस अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्षेत्रफल में बदलाव कर सकती है, नाम में बदलाव कर सकती है, और बाउंड्री में भी क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। आज का हमारा लास्ट और 4th आर्टिकल, आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 एंड 3 किससे बाहर होंगे? 368 से क्या होंगे? बाहर होंगे। इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं? इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट 1। माई 5 क्वेश्चन। आज मैं आपको क्या दे रहा हूं? आज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इसको क्या करेंगे? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट्स करेंगे। माई फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर वेल सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डे। मीन्स हम लोग भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? आर्टिकल 22 पार्ट्स। 22 क्या है? पार्ट्स। 22 क्या है? पार्ट्स। उनको डिजाइन किसने किया था? उसे डिजाइन किसने किया था? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 22 पार्ट्स को डिजाइन किसने किया था? उसका क्या बताना है आपको? नाम बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनकर कितने दिनों में, कितने साल में, कितने महीनों में क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, व्हेन एस्टैब्लिश्ड। कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन एस्टैब्लिश्ड मींस उसकी स्थापना कब हुई थी? हमारे भारतीय संविधान का स्थापना कब हुआ था? माय लास्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये हो गए हम मेरे 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन,
वी आर वेल सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डे। आपको कमेंट करके बताना है 22 पार्ट्स में जो क्या हो फोटो लगे हुए हैं उसको किसने डिजाइन किया है, उसको आपका नाम बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल कितने ईयर, मंथ और डे लगा था, इसको आपको बताना है। एस्टैब्लिश, व्हेन एस्टैब्लिश्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हेन एस्टैब्लिश, उसको बताना है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का पितामह या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।